आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके। कल हमने HTML टेबल, उसका सेल और पैडिंग दोनों भी देखा, हेडिंग और रो और कॉलम, और वो भी देखा हमने। और आज हम पैडिंग में स्पेसिंग के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके। पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करके हमने कल उसका पैडिंग सेट किया था, हेडिंग और ओके। इसका आउटपुट है ओके। पैडिंग के टॉप और पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी, पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी एंड राइट चारों को टेबल सर वॉइस नहीं आ रहा बराबर। पर यूज कर सकते हैं। और यस अभी हेलो, यस अभी आ रहा है सर। ओके। तो अभी हम ये एग्जांपल करके देखेंगे। ओके। और ये यूज किया हमने एग्जांपल। और नीचे हम क्या करेंगे, उसके सेल पैडिंग बॉटम, ओके, टॉप बॉटम हम यूज करके देखते हैं। ये टेबल अभी हम ट्राई करके देखेंगे। ये कॉमन टेबल है। सेव किया, ओके। यहाँ पे पैडिंग टॉप 10 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल और पैडिंग राइट 40 पिक्सल हमने ये पैडिंग दिया है। कहां पर दिया है? टीडी को दिया है हमने। टीडी को मतलब टेबल डेटा को दिया है। टेबल डेटा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, ये टॉप, ये बॉटम और ये लेफ्ट और ये राइट, ये हमने पैडिंग सेट की है। अभी हम इसको पैडिंग के थ्रू हम ट्राई करेंगे। पैडिंग राइट हम कितना दिया? 40 दिया है, ओके। और पैडिंग लेफ्ट 30। अगर मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट साइड में, हर डेटा लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखो 50 आ गया, यहाँ से 50, ओके। मैं ज्यादा करता हूँ 100, तो सारे डेटा यहाँ से लेफ्ट से 100 पिक्सल पैडिंग लग गया, ओके। अभी मैं टॉप से है ना 100 करता हूँ, तो टॉप से 100 लग गया, तो टेबल बड़ा हो गया, ओके। तो हमें टॉप से 100 नहीं चाहिए, टॉप से हमें एटलीस्ट 30, ठीक है।
ओके 30 ठीक है। हम क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट बॉटम भी 30 कर देंगे और पैडिंग लेफ्ट 100, पैडिंग राइट 200 करेंगे, इनको भी 200 कर देंगे। ओके, दोनों इक्वल दिखना चाहिए अपने रिजल्ट में। तो ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया। ये दोनों सेट से ये 200, ये 200, लेफ्ट राइट 200 किया हमने। टॉप बॉटम हमने 30 पिक्सल किया है। देखो पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल अप्लाई हो गया, बॉटम से भी 30 पिक्सल अप्लाई हो गया, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में 200 पिक्सल अप्लाई हो गया। हमने इक्वली किया दोनों लेफ्ट और टॉप बॉटम, ताकि वो अप्रोप्रिएट दिखना चाहिए अपने टेबल के अंदर। अभी ये पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करके हम है ना पूरे डेटा को हम सेट कर सकते हैं, स्पेसिंग और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को। ओके, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग। ओके, ये जो हमने यूज किया अभी बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेल स्पेसिंग, ये अभी अलग अलग प्रॉपर्टी है जो अपने सेल के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्स बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल, टेबल को हम क्या करेंगे, कॉपी, समझो यहाँ पे ये टेबल है, टेबल के अंदर हम दे देंगे, इस पे इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम यही एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बॉर्डर स्पेसिंग हमने क्या किया, 30 पिक्सल। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बॉर्डर स्पेस का। पहले हमने क्या किया, प्रॉपर्टी, हम पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करके देखा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल दिया है। बॉर्डर स्पेस मतलब है ना हमारा आउटपुट में ये देखो बॉर्डर है। ओके, अभी ये बॉर्डर को अभी हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं। अभी ये 30 पिक्सल की जगह पर हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल करके देखते हैं, तो डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से 20 पिक्सल अप्लाई हो रहा है राइट, ये थोड़ा सा अभी बेटर लग रहा है। ओके, अगर हमें बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर का स्पेस अगर कम करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग नाम का प्रॉपर्टी यूज करके उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा को, अगर हम टेबल के अंदर के डेटा जो है, जैसे कि जिल, यू, जॉन करके जो लिखा है, स्मिथ, जॉक्सन, डो, ये जैसे नाम लिखा हुआ है 50, 94, 80, ऐसे इसको हम डेटा को हम है ना अलाइनमेंट करके हम पैडिंग यूज करते हैं। ओके, हम सेल पैडिंग यूज करके उसके प्रॉपर्टी को हम सेट करके। ओके, अभी हमने ये लेफ्ट राइट का बॉर्डर स्पेस एडजस्ट किया। ओके, अभी समझो हमने लास्ट एग्जांपल में क्या देखा, ये पैडिंग प्रॉपर्टी हमने यूज करके देखा। एक मिनट, सिर्फ हमें कॉपी करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके। ओके, अभी आउटपुट को चेक, आउटपुट अभी थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है राइट, तो हमें और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने बॉर्डर स्पेस ऐड किया हुआ है 20 पिक्सल। ओके, यहाँ पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। अभी हमें अपने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, हम टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम 10 कर देंगे, और बटन भी हम ठीक है, और यहाँ पे हम 20
यहाँ पे 20। ओके, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसको और अगर सेंटर में लेना है तो थोड़ा सा इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 200 और 200 देंगे, राइट। लेकिन ये बहुत प्रॉपर्टी यहाँ से ज्यादा 200 लग गई, राइट। तो ये तो लग गई, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे THTD टेबल सबको अप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर हमें सिर्फ डेटा को देना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये TD, ओके, और इसके TD को ही चाहिए हमें, तो हमें सिर्फ TD को ही अप्लाई करेंगे, तब ये प्रॉपरली TD को अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे देखो, सिर्फ TD को चाहिए तो TD के लिए अप्लाई किया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 10 पिक्सल है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ओके, और हमारा देखो यहाँ पर हेडिंग, देखो ये हेडिंग का थोड़ा सा स्पेस है ना, एडजस्टमेंट नहीं प्रॉपर दिख रहा है, फिर बाकी ये एडजस्टमेंट ठीक से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये TH जो है, ये TH कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करके कॉमा, ओके, एंड सेव। अभी आपका आउटपुट ये प्रॉपर दिखेगा, राइट। ये टेबल एक तरीके से प्रॉपर दिख रहा है, अलाइनमेंट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और सेंटर में भी है और आपके अकॉर्डिंग ही भी है। तो आप इसको और कलरफुल बना सकते हो। ओके, अगर हम इसको कम करना है टेबल का विड्थ को तो हम और भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे 80 कर दो इसको, विड्थ को। विड्थ पूरा अप्लाई हो रहा है, राइट। टेबल फिर हम ये रिमूव कर दिया। टेबल कितना दिखता है देखते हैं। टेबल पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट, पूरा पेज के अंदर। ओके, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। जो पैडिंग प्रॉपर्टी, सेल बॉर्डर, बॉर्डर स्पेसिंग भी प्लस पैडिंग भी, हमने दोनों भी कोड इसमें एक में यूज किया। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी भी यूज किया हमने इस कोड में, और पैडिंग प्रॉपर्टी भी यूज करके देखा। ओके, नेक्स्ट टेबल सेल स्पेसिंग। अभी सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी हमने बॉर्डर स्पेसिंग के अंदर यूज करके देखा, ये सिमिलर है। और कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ये हमने कल हमने कॉल स्पैन देखा था, अभी रो स्पैन भी उसके जैसे सिमिलर है। मैं दिखाता हूं आपको, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हमने कल यूज किया था। ओके,
एक कॉल स्पैन प्रॉपर्टी हमने कल यूज करके देखा, और सेम उसी तरह सिमिलरली रो स्पैन प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं रो के लिए। यहाँ पे देखो, जहां पर रो रहेगा उसके अंदर हम रो स्पैन यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीएच में रो स्पैन हमें यूज करना है। ओके, तो एग्जांपल में दिखा देता हूं। ओके, नेक्स्ट टेबल हम ये क्या करेंगे, इसी यही टेबल को हम एग्जांपल के तौर पे यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो हमने टीएच हेडिंग रो स्पैन कितना है 2 लिखा है, तो रो के अंदर हमें 2 स्पेस दोनों के अंदर कॉमन चाहिए। इसका आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नेम है और फोन नंबर है, और ये दोनों के अंदर मुझे दोनों एक ही कॉलम का 2 रो में ना कवर करना है, मतलब रो स्पैन मुझे कवर करना है। तो रो स्पैन हम जैसे कभी रो वाइज में हमें 2 कॉलम को एक ही कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे कभी ये फोन है, ये फोन, ये दोनों मिला के हमें ना क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। देखो ये दोनों भी, ये 2 रो है, ये 2 रो का एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा उसका रो वाइज में क्या रहेगा, दोनों लाइन का ऑक्यूपाई करेगा रो स्पैन। इसको रो स्पैन बोलते हैं हम। समटाइम 2 हो सकता है, समटाइम 3 हो सकता है। अभी समझो ये पूरा कॉलम, ये 3 रो है, ये 3 रो का एक ही रहेगा। समझो ये नेम नहीं है, इस नेम की जगह जस्ट एक फोन रहेगा, या फिर फोन नहीं रहे तो नेम रहेगा। तो तब आप रो स्पैन अगर 3 करोगे तो आपको ये 3 दिखेगा। ओके, रो स्पैन और कॉल स्पैन, रो वाइज अगर आपको स्पैन बिठाना है तो आप बिठा सकते हो, और कॉलम वाइज अगर आपको स्पैन यूज करना है तो आप कॉलम स्पैन यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेबल स्टाइलिंग। ओके, एचटीएमएल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेबल को हम अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग वे में हम टेबल को बनाते हैं, और बैकग्राउंड कलर इवन हम क्या उसके करते हैं रो एंड कॉल, और ऐसे जेब्रा स्ट्राइप्स इफेक्ट हम उसमें यूज करके देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था nth चाइल्ड इवन और ऑड करके, उसको जेब्रा स्ट्राइप्स इफेक्ट बोलते हैं उसको, मतलब इवन ऑड यूज करके हम जो यूज किए वो जेब्रा स्ट्राइप्स है। जिसके कि अभी ये रो में अगर आपको एक कलर दिखाना है, सेकंड रो में अलग दिखाना है, थर्ड रो में अलग दिखाना है, फोर्थ रो में वो दिखाना है, तो आप nth चाइल्ड यूज करके आप यूज कर सकते हो, राइट। ये TR nth चाइल्ड इवन बैकग्राउंड कलर, ये हमने ये यूज करके देखा है ऑलरेडी, ये एग्जांपल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप्स हमने मतलब है ना जो यूज किया था वो रो वाइज था, और ये कॉलम वाइज भी हम कर सकते। अगर आपको ये एग्जांपल चाहिए तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने nth चाइल्ड यूज किया है, इवन सेट कर दिया, राइट। तो ये इवन को ही अप्लाई होगा, राइट। ये हो गया रो वाइज, हमें रो वाइज हमने क्या किया है, जेब्रा स्ट्राइप्स हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, वर्टिकल, मतलब कॉलम वाइज हमें
जेब्रा पट्टी हम ऐड कर सकते हैं, जेब्रा स्ट्राइप्स वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 10th चाइल्ड इवन, ओके, हमने टीएच और टीडी को दिया है, मतलब ये वर्टिकल वाइज आप दे सकते हो, ओके। टीडी और टीएच मतलब हेडिंग और डेटा को, आप दोनों को पूरा एक कॉलम वाइज आप जो भी कलर आप वर्टिकली आप दिखाना है जेब्रा स्ट्राइप्स आप ऐड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है कंबाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जेब्रा स्ट्राइप्स। अब कंबाइन करके हम कैसे यूज करते हैं जेब्रा स्ट्राइप्स, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, टेबल मतलब हेडिंग और डेटा को बॉर्डर कोलैप्स यूज कर लिया, और उसके बाद रो को nth चाइल्ड इवन कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने ये यूज किया हुआ है, और टीएच मतलब टीएच और टीडी को nth चाइल्ड इवन हमने यहाँ पर किया हुआ है, ओके। कॉपी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ओके, ये कॉलम ऐड हुआ। लेकिन बाकी के कॉलम के अंदर यहाँ पर हमने कोई नंबर्स या डेटा को ऐड नहीं किया, इसीलिए ये डेटा आपको एम्प्टी दिख रहा है, ओके। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, राइट। अभी यहाँ नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये कैलेंडर हम ऐड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13 14, नेक्स्ट 16 19 20 21 22 28, ओके। ये अपना कॉलम हो गया, राइट। आप वर्टिकल आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हो, और भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मतलब है ना, कॉलम वाइज और रो वाइज जेब्रा स्ट्राइप्स ऐड हुआ है। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आपको टेबल बनाना है तो आप बना सकते हो। स्पेस, आपको स्पेस पे ध्यान देना है, पैडिंग के ऊपर ध्यान देना है, बॉर्डर के ऊपर ध्यान देना है, टॉप और बॉटम मतलब सेल स्पेस और प्रॉपर्टी आपको यूज करना है पैडिंग का। और थोड़ा और बड़ा आपको चाहिए तो उसको आप मॉडिफिकेशन करके और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स है, जैसे कि अब ये यहाँ पर बनाए, ऐसे हम बना सकते हैं बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी यूज करके।
ये सिंपल टेबल है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक, ये टेबल हमने ऐड करके देखते हैं। ओके, ये सिंपल है। अब यहाँ पर देखो जस्ट एक लाइन है, उसके बाद हर एक के पीछे एक लाइन है, मतलब इसको बॉर्डर नहीं दिया हमने। ये सिंपल टेबल है। आप ऐसे इस तरीके से भी आप यूज करके आपको टेबल दिखाना है, ऐसे सिंपल टेबल, तो आप इस तरीके से टेबल भी दिखा सकते हो। एंड ये है होवरेबल टेबल, मतलब एच ओवर बोलते हैं इसको। एच ओवर सेलेक्टर्स हम यूज करके हम क्या करते हैं, मतलब कुछ माउस ओवर करने के बाद है ना, कुछ टेबल्स मतलब है ना, माउस हम रो के ऊपर हम लेके जाते हैं ना, तो उसका हाईलाइट होता है रो। अब यहाँ पे देखो माउस ओवर बोलते हैं, माउस मतलब उसके ऊपर ओवर करेंगे, मतलब उसके ऊपर लेके जाने के बाद वो हमें कलर दिखता है। ये भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। Copy। यहाँ देखो ये टेबल बना। अगर आपको माउस ओवर करने के बाद ये कलर हाईलाइट होना है, जहां जहां पर आप माउस ओवर करोगे वैसे वैसे कलर अप्लाई होता जाएगा। इसको बोलते एच ओवर इफेक्ट। माउस ओवर इफेक्ट भी बोलते, एच ओवर इफेक्ट भी बोल सकते। हमने इसको कैसे किया, यहाँ पर देखो टी आर रो, रो के ऊपर अब जब हम माउस ओवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर क्या दिखना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए, राइट। राइट, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप अपने इसमें कलरफुल आप टेबल जैसा चाहे वैसा टेबल आप बना सकते हो, उसको इफेक्ट दे सकते हो, उसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप जेब्रा स्ट्राइप्स यूज करके उसको और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कैलेंडर यूज कर सकते हो, आपका सीवी बना सकते हो, और अलग अलग तरीके से आप इनवाइस भी बना सकते हो। ओके, टेबल बहुत यूजफुल है। ये टेबल कॉल ग्रुप मतलब है, कॉलम ग्रुप मतलब एक कॉल ग्रुप यूज करके हम क्या करते हैं, पूरा एक टेबल एलिमेंट है ना, इस तरीके से हम बना सकते हैं कॉल ग्रुप टेबल। ओके, हमने कॉल ग्रुप यूज करके हमने यूज किया था लास्ट, तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ओके, ये आप दिखा सकते हो पर्टिकुलर, ये दो कॉलम को आप कॉल ग्रुप मतलब दो कॉलम के ग्रुप को आपको हाईलाइट करना है जेब्रा स्ट्रिप्स मतलब कॉलम वाइज, इसको कॉल ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो आप कॉल ग्रुप रो ग्रुप आप यूज करके इस तरीके से पर्टिकुलर सिर्फ मुझे दो ही कैलेंडर को दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ओके, तब आपको कॉल ग्रुप प्रॉपर्टी नाम का यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे कॉल ग्रुप करके हमने यूज किया है, वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ये जो कॉल ग्रुप है, राइट। कॉल ग्रुप कहाँ चाहिए, कॉल ग्रुप के अंदर हमें कॉल स्पैन प्रॉपर्टी भी यूज किया है, ये देखो कॉल स्पैन कितना 2, और स्टाइल बैकग्राउंड कलर आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो।
कुछ भी डाल सकते हो आप। ओके, कॉल ग्रुप के अंदर कॉल स्पैन यूज करना है, कॉल स्पैन और स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी यूज करके आप ग्रुप बना सकते हो। सिर्फ उसी दो दो कलर, मतलब दो ही कॉलम को, स्पैन टू मतलब दो कॉलम को ही आपको बैकग्राउंड कलर को सेट करना है। तो आप कॉल ग्रुप यूज करके, कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज करके आप उसको बैकग्राउंड कलर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टी जैसे विड्थ, विजिबिलिटी, बैकग्राउंड, बॉर्डर प्रॉपर्टी। एक कॉल ग्रुप हमने देखा, ओके, एम्प्टी कॉल ग्रुप, कॉल करके सिर्फ जस्ट यूज करोगे कॉल मतलब कॉलम के लिए, और उसके साथ ग्रुप यूज करोगे तो कॉल ग्रुप हो जाएगा। ओके, जो है जस्ट कॉल है, स्पैन के लिए हम यूज करते हैं ना कॉल, स्पैन 3 स्पैन 2 कॉल ग्रुप के अंदर। और हाइड कॉलम, विजिबिलिटी कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ओके, विजिबिलिटी कोलैप्स, ये उसका विजिबिलिटी कोलैप्स मतलब उसका कोलैप्स मतलब एक लाइन, बॉर्डर लाइन को हमें दिखाना नहीं है, तो आप उसको विजिबिलिटी कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करके उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, स्पैन के अंदर। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया है, टेबल TH TD को थे तो नॉर्मल टेबल हमने CSS लगाया, और टेबल को हमने स्टाइल विड्थ 100% दे दिया, और यहाँ पर हमने कॉल ग्रुप यूज किया है, और उस कॉल ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, दो कॉल स्पैन 2 एंड कॉल स्पैन 3, और कॉल स्पैन 3 को हमने क्या किया, स्टाइल विजिबिलिटी कोलैप्स। ओके, ये प्रॉपर्टी यूज करके देखा है। ओके, तो ये इस तरीके से टेबल हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा टेबल है, इतना कुछ नहीं है। अब पहले भी यूज करके देखा ना हमने, जैसे जेब्रा स्ट्राइप्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसकी उसी जैसा यूज करना है। यहाँ पर कॉल ग्रुप यूज करके कॉल स्पैन 2 और कॉल स्पैन 3, आप पहले है ना कॉल स्पैन 2 यूज करके देखा था, अभी 3 भी यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से ये पूरा टेबल का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट टेबल था। ओके, क्लियर हुआ टेबल? ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन कल अटेंड करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस करो, और ये टेबल के जो प्रॉपर्टीज हमने दिखाए मतलब देखा आज, वो सारे प्रॉपर्टी आप यूज करके देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब अलग अलग उसके इफेक्ट्स कैसे रहेंगे। और उसमें भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछो, फिर मैं बताता हूँ आपको जो भी आपकी क्वेरीज है। आप ग्रुप पे ऐड कर सकते हो, आपका जो भी क्वेरीज है, या तो फिर स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड